दोस्तों ये है यूरेशियन कॉलर्ड डव। बड़ी कॉमनली पाई जाने वाली बर्ड है। ये ऊपर चली गई उड़ के। इसके गले में कॉलर होता है। लाफिंग डव और इसमें ये फ़र्क होता है कि इसके गले में कॉलर होता है, ब्लैक कलर का एक बैंड होता है। इसी तरह जो स्पॉटेड डव होती है उसमें स्पॉट्स होते हैं। और एक होती है ओरिएंटल टर्टल डव, उसके जो नेक और शोल्डर के रीजन में स्केल्स होते हैं। टर्टल की तरह स्केल्स मिलेंगे आपको। ये देखिए वापस नीचे आ गई यूरेशियन कॉलर्ड डव। दोस्तों ये पर्पल सनबर्ड मेल है, कोर्टशिप डिस्प्ले करते हुए। देखिए येलो कलर के फेदर्स जो इसके शोल्डर पे दिख रहे हैं, येलो और रेड। यहीं पर एक फ़ीमेल भी है, फिर ये उड़ के ऊपर आ गई। तो जो पर्पल सनबर्ड्स होते हैं इनको काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं हमिंग बर्ड्स के साथ में। मेल है पर्पल सनबर्ड की। हमिंग बर्ड से इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये भी नेक्टर सकिंग होते हैं और बीक्स इनकी लंबी और कर्व्ड होती हैं, और हमिंग बर्ड्स की भी ऐसी ही होती हैं। लेकिन दुनिया के इस हिस्से में हमिंग बर्ड्स नहीं मिलती हैं। अटलांटिक महासागर के उस तरफ, मतलब अमेरिकाज़ में मिलती हैं हमिंग बर्ड्स। तो ये दोनों पक्षी जो ओरिजिन में बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग एंसेस्टर्स से डेवलप हुए हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और आदतें सेम हैं। इसकी वजह से इसको कन्वर्जेंस कहा गया। मतलब एवोल्यूशन में एक टर्म होता है जिसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स के अंदर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। देखिए ये नेस्टिंग मटेरियल इसने बीक में लिया हुआ है, और ये इनका मेटिंग सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। मेल भी अभी उड़ के उधर ही गया है, और यहाँ पर 2 मेल्स हैं और एक फ़ीमेल है, और वो मेल जो है वो अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये फिर से पर्पल सनबर्ड की फ़ीमेल मिल गई है आज। और सनबर्ड्स जो हैं इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इनका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, और नेस्टिंग मटेरियल कलेक्ट कर रही हैं। क्योंकि इस एरिया में फ्लावर्स नहीं है किसी की भी बालकनी में, तो इसलिए नेक्टर नहीं ढूंढ रहे हैं, ये अपने नेस्टिंग मटेरियल ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे धागे वगैरह, कोई छोटी घास, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके नेस्ट बनाने में काम आती हैं। दोस्तों ये देखिए सामने आपके वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन है। बहुत सारे क्रोज हैं जो यहाँ रोड के किनारे कचरा पड़ा हुआ है उसको खा रहे हैं, और यहाँ पर एक ग्रेटर कुकल भी है, अभी ये अंदर चला गया है। ये वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन है जो आपको सामने दिख रही है बिल्कुल। ये देखिए, अभी और ज़्यादा जूम कर देती हूँ। ये देखिए वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। ये भी कॉमन मोअर हेन और स्वैम्प हेन की सेम फैमिली की हैं, वाटर फाउल है। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन जो है ये बहुत ही शाई बर्ड होती है, और यहाँ पर मैंने इसको कई बार रिकॉर्ड किया है डीगल के पास में कई जगह पर। वाटर फाउल फैमिली की है। आप देखिए इसका जो चेस्ट, नेक और चेस्ट के पास में वाइट कलर है, और बाकी की जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की है, और जो टेल वो शॉर्ट होती है, और टेल का कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है। जैसे कि ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो टेल इसका अप एंड डाउन मूव करता रहता है अपने आप देखेंगे। जूम कैमरा से भी मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको मेन वीडियो में डालूंगी मैं। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। दोस्तों ये वाइट टेल लैपिंग अभी भी यहाँ पे है, जो मैंने पहले वाले वीडियोस में दिखाए थे। बाकी यहाँ पर कुछ स्पॉट बिल डक्स हैं, और ये फोरग्राउंड में तो वाइट टेल लैपिंग ही है। यहाँ पर ये जो है ये सैंड पाइपर है या डक्स हैं ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। और पीछे कुछ पर्पल स्वैम्प हेन्स हैं, कई सारी हैं, आज तो 6-7 हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भी बर्ड्स के नंबर बहुत कम हो गए हैं, वापस चले गए हैं सारे। ये स्पॉट बिल डक्स हैं और कॉमन मोअर हेन्स हैं, और पीछे कुछ नॉर्दर्न शोवेलर्स हैं, बहुत ही कम रह गई हैं, सिर्फ 4-5 ही हैं। और पीछे आप देखिए वुली नेक्ड स्टॉक बैठा हुआ है। पेंटेड स्टॉक और स्पूनबिल भी अब यहाँ पर नहीं है, हो सकता है टोल प्लाजा के उस तरफ हमें मिले। ये भी नॉर्दर्न शोवेलर है, इधर 2 नॉर्दर्न शोवेलर और हैं।
यहाँ पर 6-7 लैपविंग्स हैं, रेड वाटल लैपविंग्स 6-7 से ज़्यादा हैं, आई थिंक 10 या 12 मेंबर्स हैं। और आज जो है बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, बिल्कुल काले बादल हैं और ये सारी लैपविंग्स यहाँ पे एक साथ बैठी हुई हैं। और एक यहाँ पे ब्लैक विंग स्ट्रेट है। सारे बर्ड्स लगभग वापस चले गए हैं या कहीं और मूव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे शोवेलर्स थे, वो सब चले गए हैं। केवल वाइट टेल लैपविंग अभी भी है यहाँ पर। और ये इंडियन स्पॉट बिल डक्स हैं जो हमेशा रहते हैं। यहाँ पे 2 लैपविंग और बैठी हुई हैं और पीछे वुली नेक स्टॉक अभी बैठा हुआ था, हाँ उधर बैठा हुआ है वुली नेक स्टॉक अभी भी। और कुछ थोड़े से शोवेलर्स हैं जो रह गए हैं, जो आपको बिल्कुल पीछे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मेल नॉर्दर्न शोवेलर्स हैं और उनकी फीमेल्स भी हैं, बिल डक्स ही हैं। अब जैसे जैसे स्प्रिंग और समर शुरू होगा तो वाटर बर्ड्स हमें बहुत कम दिखेंगी, ये जो रेजिडेंट हैं यही दिखेंगी। लेकिन बाकी जो बर्ड्स हैं, छोटी जो पर्चिंग बर्ड्स हैं, वो हमें काफ़ी अच्छे नंबर में दिखने लग जाएंगी, जिसमें कि टेलर बर्ड है, पर्पल सन बर्ड है, ग्रीन बी ईटर्स हैं जो इस एरिया में बहुत कॉमन है, इंडियन वाइट आई है, अलग अलग तरीके के डव्स हैं, पिजन्स हैं। ये तो समर में भी दिख रहे थे, विंटर में भी दिख रहे थे, लेकिन अब समर टाइम में इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है। ऑलरेडी पर्पल सनबर्ड्स का भी ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है और उसके भी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, कोर्टशिप डिस्प्ले के साथ भी रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और समर टाइम में यही बर्ड्स हमें ज़्यादा कॉमनली मिलेंगी। शुरू हो गए हैं बहुत देरी के बाद, और वापस आ रही थी, बहुत देर स्टॉक आ गया, ओले गिरने शुरू हो गए हैं पूरी रफ्तार के साथ, खतरनाक तरीके से ओले गिर रहे हैं। मैं तो रास्ते में रुक रही हूँ, ब्लिंकर्स ऑन करके साइड में रुक रही हूँ।